23 नवंबर को देवउठनी एकादशी रहेगी। इस दिन देव उठ जाते हैं, यानी श्री हरि विष्णु 4 माह की योग निद्रा में जाग जाते हैं। इसके बाद मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाता है। इस दिन तुलसी के साथ श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ उनका विवाह होता है। विवाह का आयोजन करने के लिए पूरे नियमों का पालन करना चाहिए। अब आप भी देवउठनी 11 के दिन तुलसी विवाह कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि आपको तुलसी विवाह कैसे करना है। जिन्हें कन्यादान करना होता है वे व्रत रखते हैं और शालिग्राम की ओर से पुरुष वर्ग एकत्रित होते हैं, अर्थात वर पक्ष और वधु पक्ष वाले अलग अलग होकर एक ही जगह विवाह विधि विधान से संपन्न कराते हैं। कई घरों में गोधूली बेला पर विवाह होता है, या यदि उस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो उसमें भी विवाह कर सकते हैं। जिन घरों में तुलसी विवाह होता है वे स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार रहें और विवाह एवं पूजा की तैयारी पूरी धूमधाम से करें। इसके बाद आंगन में चौक सजाएं और चौकी स्थापित करें। आंगन नहीं हो तो मंदिर या छत पर भी तुलसी विवाह आप करवा सकते हैं। इसके बाद साथ ही अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करके उनका श्रृंगार करें। अष्टदल कमल के ऊपर कलश स्थापित करने के बाद कलश में जल भरें। कलश पर सातिया बनाएं। कलश पर आम के 5 पत्ते वृत्ताकार रखें। नारियल लपेटकर आम के पत्तों के ऊपर रखें। अब लाल या पीला वस्त्र पहनकर तुलसी के गमले को गेरू से सजाएं और इसे शालिग्राम की चौकी के दाएं ओर रखें। गले और चौकी के आसपास रंगोली या मांडना बनाएं। घी का दीपक भी जलाएं। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें। अब माता तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं। अब तुलसी और शालिग्राम के आसपास गन्ने से मंडप बनाएं। मंडप पर लाल चुंदरी उड़ा दें। अब तुलसी माता को सुहागिन का प्रतीक साड़ी से लपेट दें और उनका दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें पीला वस्त्र पहनाएं। अब तुलसी माता, शालिग्राम और मंडप को दूध में भिगोकर हल्दी का लेप लगाएं। अब पूजन की सभी सामग्री अर्पित करें, जैसे फूल, फल इत्यादि। अब कोई भी पुरुष शालिग्राम को चौकी सहित गोद में उठाकर तुलसी की 7 परिक्रमा करवाए। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूरी का भोग लगाएं। विवाह के दौरान मंगल गीत जरूर गाएं। इसके बाद दोनों की आरती करें और इस विवाह संपन्न होने की घोषणा करते के बाद प्रसाद बांटें। प्रसाद बांटने के बाद सभी सदस्य एकत्रित होकर पूजन करें। तुलसी विवाह विशेष मंत्रोच्चारण के साथ करना चाहिए। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें